स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि लड़की और लड़के के बराबर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक तरीके से दोनों को ट्रीट करना, दोनों की इनकम एक बराबर होना in terms of equivalent positions within the society, at workplace, etc. etc. पर जब हम साहिबा की बात करते हैं तो उनके केस में there are some people जो कि अक्सर कहते हैं कि देखो लड़की है तो वो खाना क्यों बनाए, लड़की है तो वो जल्दी क्यों उठे। जब उसका हस्बैंड भी काम नहीं करता है तो वो भी तो घर का खाना बना सकता है। जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि साहिबा के इन लॉज के यहाँ पे हेल्पर्स हैं। और शायद अगर मैं गलत ना हूँ, हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, पर वो जो दो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अक्सर वो कहती है ना, बच्चों टेडी बियर से खेल लिया, याद होगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो बच्चे, क्योंकि आपको याद होगा तो एक बार साहिबा ने कहा था कि मेरा पूरा रूम लग गया, और उस दौरान ही बच्चियां आ रही थी बाहर रूम से। तब साहिबा और जाहिद नीचे से ऊपर आ रहे थे और बच्चियां ऊपर से नीचे उतर रही थी। तो मुझे लगता है वो बच्चियां भी काम पे लगी हुई थी एक टाइम तक, अब तो वो नहीं दिखती हैं। खैर, मैं तो वैसे चाइल्ड लेबर के खिलाफ हूँ, चाइल्ड ब्लॉगर्स के खिलाफ हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो साहिबा जी बच्चों से काम मत कराइए। और अगर जेन्युइनली वो बच्चे सिर्फ आपके रूम में टेडी बेयर से खेलने के लिए आ रहे हैं, साफ सफाई करने नहीं आ रहे थे, तो बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू यू। खैर, अब वापस से मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। जब हम कहते हैं कि वो कुकिंग कर रही है तो इस तरीके से वो क्यों रो रही है, वो क्यों कहती है कि मुझे घबराहट हो रही है, वो क्यों अजीब अजीब सी चीज़ें करने लगती है, अजीब तरीके से रोने लगती है, सिर्फ एक कॉफ़ी बनाने को लेके या फिर किसी तरीके के खाने बनाने को लेके, तो वो इसलिए नहीं है बिकॉज हम चाहते हैं कि वो कुकिंग करे। वो इसलिए है क्योंकि कुछ वक्त पहले तक, लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो वो लड़की अपने घर में अच्छी खासी कुकिंग करती थी। अभी भी वो कहती है कि मुझे ये कुक करना है, मुझे ये बनाना है। मैंने ना रेसिपी निकाल ली, अब मैं उसको देख के कुक करूँगी, एज इफ शी डजंट नो हाउ टू कुक। चलो जी, उसे कुछ चीज़ों की हो सकता है रेसिपी ना पता, उन चीज़ों की जो वो अपने घर पे, जैसे कि रोटी तक ऐसी बनाना कि पति कह रहा है कि पापड़ बनी हुई है। नहीं, मैं नहीं कह रही, शी डजंट नीड टू कुक, बिल्कुल उसे ज़रूरत ही नहीं है। पर वही रोटी वो घर में बिल्कुल ठीक बनाती थी। आज जिन पकौड़ों की रेसिपी वो निकाल रही है अपने घर में, वो उसे सीख भी चुकी है और कई बार खुद बना भी चुकी है और बहुत अच्छा बना चुकी है। व्लॉग्स के लिए कई बार इसने भी भाभी की तरह कुकिंग करी है और बहुत अच्छी करी है, पूरे घर को खिलाई है। कभी कभी हिट और मिस तो सबका होता है, पर अब इसका केस वो हो चुका है कि हर बार खाने को जब बनाना है तो ऐसे करना है दैट आई डोंट नो हाउ टू कुक, जैसे ये बिल्कुल भूल चुकी है कि कुकिंग करी कैसे जाती है। और यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा, वो खुद कुक करने जाती है। यहाँ तक कि कॉफ़ी बनाने जाती है तो कहती है मेरा दिल घबरा रहा है। द क्लासिक केस ऑफ फॉरगेटिंग एवरीथिंग, कि जब मैं अपने मायके में जाती हूँ तो मैं सब कुछ अपने मन से करती हूँ, पर इन लॉज के यहाँ आने के बाद देखिए एक चीज़, कोई हमारा बड़ा है, हमें कोई सीख दे रहा है कि ऐसे कुछ बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, ठीक है मैं अगली बार से ऐसे बनाऊंगी। हालांकि अपने व्लॉग में अगर आप देखेंगे तो साहिबा ने क्या दिखाया कि जब उसकी मदर इन लॉ से बता रही है कि इस तरीके से बनाते हैं, तो उसने कहा हाँ अगली बार आप ऐसे बनाना। कि कौन सा तरीका होता है। और मैं ये नहीं कह रही कि वो जी हजूरी करे, पर ये कौन सी बात हुई कि अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, या फिर हम लोग मिलके बनाएंगे, हाँ अगली बार आप बनाना। लिटरली हाउ रूड। और हम सबको पता है कि जो जाहिद की मदर है और उसके फादर दोनों ही बहुत चिल्ड आउट हैं, बहुत रिलैक्स पर्सनालिटीज़ हैं। वो बिल्कुल भी उस तरीके के टिपिकल मदर इन लॉ या फादर इन लॉ नहीं है जो अपनी बहू पे जुल्म करें या उसे खाने बनाने को बोले। वो तो कुछ कहते ही नहीं है। देयर इज हार्डली एनी कम्युनिकेशन बिटवीन साहिबा एंड हर इन लॉज। बस ये हिपोक्रेसी समझ नहीं आती कि घर पे फ्लॉलेसली खाना बनाने वाली लड़की, जो कि अपने मन से करती थी, तब भी उसको किसी ने नहीं बोला, यहाँ पे भी उसको किसी ने नहीं बोला, बट ये किस बात का रोना धोना मचा के रखती है ये बिना बात को, कि जैसे कोई फोर्स कर रहा है। देखिए अभी इसने कुछ मीठा बनाया था, अब चलो जी इसके हस्बैंड ने चख लिया होगा, यूजुअली घर में कुछ बनता है तो इंसान वैसे ही चख लेता है। उस पे इसने इतना रोना मचाया कि तुम जब मेरा व्लॉग ऑन था तब तुमने रिएक्शन क्यों नहीं दिया। ये कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है? और मैं कहती हूँ हो सकता है शी इज़ एक्चुअली अंडर सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो आप प्रोफेशनल हेल्प क्यों नहीं लेते? किसी ने कल मुझे डाला मेंटल हेल्थ की चिंता कहाँ है व्लॉगर्स की। हाँ जी हमें चिंता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर व्लॉगिंग आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, फर्स्ट थिंग यू डू इज गो अहेड एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें शर्म किस बात की?
अगर आप हाँ, ये हमें दिख रहा है कि जो साहिबा जी हैं उनको बाहर घूमने में, खाने पीने में, शॉपिंग करने में, रात को 12 बजे चाय पीने जाने में कोई घबराहट नहीं होती। सारी घबराहट घर में रहने पे, कुकिंग करने पे होती है। एक चीज़ मुझे बताइए, जो फेमिनिज्म का झंडा लेके आते हैं इसके हवाले से कि क्यों इसे कुकिंग के लिए कहा जा रहा है, हम तो कहते नहीं जी, बट मुझे आप ये समझाइए कि ये कौन सी लगर्जी है, ये कौन सा आलसीपना है कि इंसान लेटे रहेगा और दूसरे से, कभी अपने पति से और कभी वो बच्ची से, वो दूसरी बच्ची जो आ गई है उससे कॉफ़ी तक मिलवाता है। मतलब अब तो ब्लैक कॉफ़ी भी जब बनेगी तो वो जो चम्मच है उसको हिलाने के लिए एक इंसान चाहिए, क्योंकि कप में कॉफ़ी मिला खुद नहीं सकते। यहाँ पे एम्पावर्ड वुमेन का रोल कहाँ है, इंडिपेंडेंट वुमेन कहाँ है? सिर्फ पैसा आने से, रिकग्निशन आने से कोई एम्पावर्ड नहीं बनता। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अपना छोटा सा छोटा काम दूसरों से करा रहे हो, और खुद अगर आपको कोई भी काम करना है देन यू आर एक्टिंग लाइक अ बेबी। और यहाँ पे आपको लोग डिफेंड करते हैं पॉडकास्ट बना के कि हाउ डेयर नेहा, कैसे नेहा कह सकती है कि ये टाइम से उठे। लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती है। कौन सी नाइट शिफ्ट होती है? कौन सा काम कर रही है ये साहिबा जो कि हमें नहीं दिख रहा? एक कॉफ़ी तक ये दूसरे से मिलवा रही है, एक लस्सी का ग्लास भी बच्ची से ऊपर मंगवाती है, पूरे दिन बेड पे बैठी रहती है, और मैक्सिमम अगर कुछ काम है तो वो है सूट पहन के फ़ोटो खिंचवाना या फिर पिज़्ज़ा मंगवा के खा लेना। इसके अलावा है कुछ? ओह सॉरी, रात को 12 बजे जाके चाय पियाना, वो है नाइट शिफ्ट। मैंने पहले भी लिखा था कि नाइट शिफ्ट की कहाँ से बात आ गई, बिना रिसर्च करे। आई नो एक स्क्रिप्ट वो उन लोगों के प्यारे बना के दे देते हैं आगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिना सोचे समझे दूसरों की साइड लेनी। एक लड़की फॉल्स स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर रही है कि एक सास, एक मदर इन लॉ तभी अच्छी होती है जब वो आराम से अपनी बहू को उठाए। तो फिर दुनिया ये, और क्यों उठाए? मैं कहती हूँ क्यों उठाएगी मदर इन लॉ? 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी क्यों उठाएगी? बच्चे हो, फ़ोनों में अलार्म नहीं लगता। मदर इन लॉ छोड़ो, हस्बैंड छोड़ो, तुम खुद 30 साल के हो, खुद नहीं उठ सकते? एक ने मुझे यहाँ तक भी लिखा था that she has a lot of responsibilities on her head, she is married and all of that. What responsibilities? वो तो पहले दिन से भाग भाग के वापस अपने घर जा रही है, और तब भी जा रही है जब उसे एक्चुअली उम्रा पे जाना था अपनी पूरी फैमिली के साथ, इन लॉज वाली फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। उस टाइम पे भी वो पहले आके बैठ गई। अभी भी वो ईद अपने मायके में मना रही है। हाँ ज़रूर ट्रेडिशन होगा कुछ घरों में, कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हाँ ट्रेडिशन है, पर मुझे ये बताइए कि पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद इतनी आपने करी, 7 साल से आप स्ट्रगल कर रही थी कि बस किसी तरह जाहिद साहब का निकाह हो जाए, उस इंसान के साथ ईद जैसे बड़े दिन पे आप नहीं होना चाहेंगी? इसका मुझे कोई कमेंट सेक्शन में जवाब दे। और कई लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं शाउट आउट देना चाहूँगी, थैंक यू, आपने ये पॉइंट रेस करा। और ये भी पॉइंट रेस करने के लिए शुक्रिया कि वो जाहिद जिसके ऊपर ये जान लुटाती है, वो कितना खुश था कि ये जाके ईद मनाएगी अपने घर पे। आई गेस वो इसलिए खुश था बिकॉज एक और एस्पेक्ट है जो कि हर कोई मिस कर जाता है। ये जब अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो अक्सर साहिबा को बहुत इशू होता है। वो हमेशा, आपने देखा होगा उस दिन वो प्रैंक के बहाने इसने क्या किया था, तुम कैसे गए, तुम मुझे चाय देके कैसे गए? उसने कहा कि मैं बहुत सालों बाद इस दोस्त से मिल रहा हूँ। ये इनसिक्योरिटी किस बात की है? ही हैज़ अ लाइफ ऑफ हिज ओन। अब आपके ब्रदर हैं, वो जब जाते हैं गाँव, उनके दोस्त नहीं है वहाँ पे कोई, आपका भी कोई दोस्त नहीं है, पर जब आपकी खाला होती है तो आप उनके घर जाके बैठ जाती है ना हर दूसरे दिन। तो वैसे ही वो भी चले जाता है पूरे दिन घर में बंद के, तो वो नहीं रह सकता। ऑफ कोर्स मुंबई में वैसा ही लाइफस्टाइल आपका रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने आप लोगों को घर में ही देखा है फैमिली के साथ, विच इज़ ऑल्सो गुड। अपनी फैमिली के साथ रहना इज़ कमेंडेबल, बट बाहर अगर इंसान जा रहा है और उसके दोस्तों से वो मिल के आ रहा है तो उसमें गुस्सा होना या फिर रूठ जाना या घबराहट होना कोई सेंस नहीं बनाता। इसलिए हाल ही में किसी ने कमेंट भी किया था कि शायद अगर आपका हस्बैंड खुश है कि आप ईद बना रही हैं अलग, तो वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि चलो भाई मैं अपनी ईद मना लूँगा अपने दोस्तों के साथ। फिर तो बेगम ही बेगम है, बिकॉज हमें भी सब पता है कि अल्टीमेटली आप उनको मुंबई बुला लेंगी, फिर तो सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल कहाँ ही रह जाएगा, एंड वही ट्रेडिशन फॉलो होगा जो आपके घर में सालों साल हमने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फेमिनिज्म है उसका मतलब होता है इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। वाइफ का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये नहीं होता कि वो डोमिनेट करे अपने हस्बैंड को और इन लॉज को बाय ऑल मीन्स, एंड वाइस वर्सा। और साहिबा के केस में हमने देखा है कि हर चीज, हर बात, चाहे उसका बर्थडे हो, चाहे अभी ईद मनाना हो, चाहे कहीं पे जाना हो, कहीं से आना हो,
इट इज़ ऑल अबाउट हर डिसीजंस और इसमें जाहिद का हार्डली ही कोई रोल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं नाम ले रही हूँ। कोई है जो कि आप लोगों से रिलेटेड है जिससे लिवर इश्यूज़ हैं। हाल ही में किसी सब्सक्राइबर ने उसका नाम डाला था, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज हो सकता है कि वो ना चाहे कि पब्लिकली उसका ऐसे नाम लिया जाए, तो बस मैं उसकी इशू को, उसके प्रॉब्लम को आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मैं जिस फैमिली के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ वो फैमिली जानती है कि वो कौन है। तो बस एक चीज़ कहनी थी कि जब आपको ऊपर वाले ने इतना ज़्यादा ब्लेस करा हुआ है कि 3 लोग इस घर में हैं और तीनों ही एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून अर्न कर रहे हैं हर मंथ, तो अगर आप आगे आके अपने ही दोस्त की मदद कर सके तो दैट बी ग्रेट। ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। जो आपको करना हो वो कीजिएगा, आपके ऊपर है किसी का भला करना या ना करना। खैर आप लोगों को भी पता है कि आपके 4-5 वीडियोस की कमाई से उस इंसान का इलाज हो सकता है, उसकी जान बच सकती है। और अक्सर हम कहते हैं ना कि कौन सी नेकी कहाँ काम आ जाए, तो आपको ऊपर वाले ने बहुत बड़ा मौका दिया है। किसी का भला करना या ना करना आप पे है, पर अगर मैं इतने बड़े कमेंट को इग्नोर कर देती तो वो कहीं ना कहीं गलत होता। इस वजह से मैं इस बात को आज रख रही हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। अगर उस फैमिली से कोई भी सुन रहा है या उनके कोई प्यारे सुन रहे हैं तो ज़रूर उस फैमिली तक इस बात को आप पहुँचा दीजिएगा। वक्त से किसी की जान बच जाएगी, इससे बड़ी बात क्या है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।